रविवार विशेष चेतना कलश भगवद गीता सेमिनार अभी विशेष गणेश फेस्टिवल चल रहा है। तो अलग अलग फेस्टिवल है और अलग अलग हमारे वर्षीबल पूजा की विधि अलग अलग होती है। तो भगवद गीता और उनका कोरिलेशन कैसे होगा तो ये हम देखेंगे। तो कैसे भगवान कृष्ण ही सारे जो देव देवता है, सारे ब्रह्मांड के उगम स्रोत है। तो हम भगवान कृष्ण की भक्ति और श्री गणेश जी इनका 10 दिन का जो फेस्टिवल है उनको पॉलिसी करके आज का हमारा भगवद गीता जो सीरीज चल रही है उसमें हम देखेंगे। तो हमारा भगवद गीता का कौन सा अध्याय चल रहा है? 43 से हम चालू है, 50 तक आ गए थे हम। हाँ, पिछले टाइम कौन सा श्लोक देखा था हमने? अर्थ क्या था उसका? अर्थ था कि सब में एक ही भगवान का नाम लेने में कोई हानि नहीं है, Very good. लाभ है। हाँ, हाँ, और हाँ। इससे हमें शांति मिलती है और भगवान से जुड़े। तो भगवान यहाँ पे भक्ति योग का क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो बहुत सारे एडवर्टाइज देखते हैं ना, लेकिन वो सारा क्या है? इल्यूजन है, फॉल्स है। लेकिन भगवान यहाँ भक्ति योग नेहा विग्रमा नोसस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ी सी भी भक्ति अल्प भी करे तो उसके कितने बड़े लाभ है। और सबसे बड़ा क्या है? त्रायतो महतो भयात्। सबसे बड़ा भय क्या देखा हमने? उससे भगवान एश्योरेंस देते हैं कि बहुत इतना सा अल्प सा भी भक्ति करे तो सबसे बड़ा भय से संरक्षण होगा। तो कौन सा सबसे बड़ा भय क्या है? हाँ, मृत्यु के टाइम भगवान का नाम स्मरण न होना, ये सबसे बड़ा लॉस है। और हमने देखा था 1 और 0 हम सब करें लेकिन एक नहीं हो, भगवान से कनेक्शन नहीं है। अगर भगवान से कनेक्शन नहीं है हमारा स्थापित हो रहा, हमने कितने सारे अलग अलग ऑपुलेंस भरे सौंदर्य हो, हमारे नेम हो, फेम हो, डिग्री हो, सारा क्या है? 0 है अगर एक नहीं है। तो ये है भक्ति योग। अभी भगवान दूसरे अध्याय में भक्ति योग तक कैसे पहुंचे भगवान? हमने क्या देखा था शुरू में? दूसरे अध्याय का पहला श्लोक क्या था? अर्जुन की स्थिति। अर्जुन कंफ्यूज हो गए। 5 रीजन जो है, अर्जुन रीजनिंग दे रहा था ना कि मुझे युद्ध नहीं करना है। और उसका आंसर भगवान ने चालू किया 2.7 से। क्या? कार्पण्य दोषो पहत सुव। जब भगवान से सरेंडर होते अर्जुन, पूरे हृदय दौर्लभ्य होता, कोलैप्स होते हो। हमारी भी ऐसी कंडीशन है, कभी भी हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे भगवान का शरण लेके फिर क्वेश्चन के आंसर की सीरीज चल रही। तो कौन से क्वेश्चन थे? मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों? कंपैशन है, बहुत करुणा है। तो उसका आंसर क्या है? सांख्य योग देते हैं। सांख्य योग क्या क्या भगवान विश्लेषण देते हैं? शरीर, आत्मा। आप शरीर को नहीं मार रहे, आत्मा क्या है? शाश्वत है। तो आपको अगर करुणा है तो कैसे करुणा होना चाहिए? रियल करुणा। ये फॉल्स कंपैशन है शरीर के प्रति। तो वो पहला आंसर आया क्या? सांख्य योग। पूरा सीरीज देखा ना, आत्मा उसका हनन नहीं होता, कभी कोई गिलाए नहीं सकता, उसको जलाए नहीं दे सकता। ये पहला एक्सप्लेनेशन भगवान ने दिया। फिर दूसरा प्रश्न क्या? मतलब एक्सप्लेनेशन क्या था कि मुझे लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, मैं युद्ध करके जीतूंगा लेकिन कोई नहीं रहेगा। हम बहुत डिग्री लेंगे लेकिन कोई होगा ही नहीं मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो भगवान यहाँ पे कौन सा सिद्धांत देते हैं? कर्मकांड, कि आप ये करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा। तो आप जीतो भी तो आपको राजा मिलेगा, और अगर हारो तो भी क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति। तो कर्म त्यागना, भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म करो। तो इसलिए पहला स्टेप क्या है? कर्मकांड। इसके लिए आपको कुछ तो लाभ होने वाला है। आप हारोगे तो भी लाभ मिलेगा क्योंकि कर्म किया है आपने। वो क्या बोल रहे थे अर्जुन के? मैं संन्यास ले लूंगा। तो पहला क्या भगवान बोल रहे हैं? आपका कर्तव्य क्या है? अर्जुन आप क्षत्रिय हो, इसलिए पहला दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या किया कि आप अगर हारोगे तो भी स्वर्ग में जाओ। हाँ, तो हमने अलग अलग देखे, स्वर्ग, ब्रह्म,
यहाँ क्या पृथ्वी, डिफरेंस देखा हमने, देखा ना कि स्वर्ग ये क्या है। जैसे हम फॉरेन के बारे में चर्चा करते हैं तो इससे स्वर्ग क्या है, यहाँ पृथ्वी लोक में उसका क्या फर्क है, फिर ब्रह्म लोक क्या है, फिर अल्टीमेटली हमने क्या क्या देखा, कर्म कांड, और दूसरा कौन सा, उपासना कांड, और तीसरा हमने क्या देखा था कि ज्ञान कांड, कि ये जो है कि हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे। कर्म कांड में यहाँ पे पृथ्वी पे हमें लाभ मिलेगा। एक तो लोग करते हैं ना ये पूजा वो पूजा, हमें यहाँ पे ऐश्वर्य मिलेगा। दूसरा क्या है, और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मतलब कुछ तो 4 चीज की वजह से लोग भगवान के पास आते हैं, कोई भी देव देवता की पूजा करते हैं। पहला क्या है, डिजायर, मुझे कुछ तो मिलेगा। दूसरा क्या है, भय, वेरी गुड, है ना। तो दूसरा है कि मुझे भय कि भगवान के नियम के विरुद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो मुझे तो चाहिए, नहीं तो मुझे पाप नहीं चाहिए, मुझे नरक में नहीं जाएगा। तो भय की वजह से, डर की वजह से नहीं करना है। तीसरा क्या रहेगा, रिस्पेक्ट, कर्तव्य, कि पता है मुझे लॉस भी नहीं चाहिए, हानि भी नहीं है, मुझे कुछ गेन भी नहीं चाहिए, लेकिन पता है थोड़े और प्रोग्रेस होते हैं तो भगवान और मेरा रिलेशन क्या है, पिता है, ये सारे देवता की भी वर्शिप क्यों करते हैं, मुझे कुछ चाहिए इसलिए नहीं। ये थोड़ा प्रगत इंसान है, वो क्यों करता है, रिस्पेक्ट, कर्तव्य, कृतज्ञता, ये मुझे उनकी वजह से सब कुछ चल रहा है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता से कुछ चाहिए इसलिए नहीं, क्योंकि पता है माता पिता का कितना कंट्रीब्यूशन है, उनको एक रिस्पेक्ट के लिए हम करते हैं। और फिर चौथा क्या, सबसे ऊपर क्या है, प्रेम, क्या है, अनकंडीशनल प्रेम। जब भगवान क्या है वो समझ में आता है तो हम कर्तव्य के बियॉन्ड जाते हैं। तो वहां पे कर्म कांड, ज्ञान कांड, ज्ञान कांड का क्या देखा था हमने कि मुझे क्या चाहिए, वहां पे भी मुझे कुछ भोग नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मुक्ति चाहिए, ये दुखालय जगत से। तो ज्ञानी लोग जो रहते हैं तो मुझे वो क्यों करते हैं, भगवान की भक्ति या कोई भी उपासना करते हैं, वो बहुत तपस्वी रहते हैं, उनको ज्ञान समझ में आता है कि मुझे लिबरेट होना है, ठीक है, तो वो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। तो ज्ञान योग, ज्ञान कांड देखा हमने, कर्म कांड देखा, लेकिन सबसे ऊपर क्या है, उपासना कांड, उसका ही नाम क्या था, कर्म योग। अभी क्या आया, योग। तो हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के प्रेम के लिए। तो कर्म योग अर्थात भक्ति, उसकी एडवर्टाइज अभी स्टार्ट हुई है। तो यहाँ तक आए, अभी हम देखेंगे अगला श्रृंखला, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यं ईश्वरं। हरे कृष्ण। भगवत गीता और श्री गणेश, इनका फेस्टिवल, उनका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, कैसे समझेंगे। भगवत गीता में भगवान ये लॉर्ड श्री गणेश कैसे कोरिलेट करें, कुछ पता है, बता, लिखा था। वेरी गुड। तो हमने श्री गणेश की उपासना कैसी करनी चाहिए। पहली बात तो कि उनको खुश करना है, तो हमारे हिसाब से करेंगे, हमें खुशी मिलना चाहिए। श्री गणेश की 10 दिन का फेस्टिवल है, सब जगह उत्साह है ना, मूड है, बहुत उत्साह उमंग है, लेकिन हमको एंजॉय करना है। किसको एंजॉय करना है, भगवान का। हाँ, उनका रिस्पेक्ट, वर्शिप, और हमें मेन है कि उनको आनंद लेना है। ये 10 दिन विशेष गणेश की उपासना सबसे बड़े क्या है, उनकी प्रसन्नता क्या है। तो उनकी प्रसन्नता क्या है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन
हम जो भगवत गीता उनकी वजह से हमें मिली है, तो हमने कितना उनको थैंक्स, ग्रेटफुल, और सबसे बड़ा सिर्फ बोलना थैंक यू। उससे भी ज्यादा क्या होगा, पढ़ना, फिर उससे भी ज्यादा समझना, फिर उसके भी ज्यादा जीवन में उतारना। ये सबसे बड़ा लॉर्ड गणेश का मेन है ना, ये वर्शिप है ना। तो ये वर्शिप का अर्थ है कि उनको फॉलो करना, वो क्या कर रहे हैं। और पता है ना 10 दिन क्या हुआ था, क्या हुआ था, ये 10 ही दिन उपासना के उनका प्राण प्रतिष्ठा होते, फिर 10वें दिन विसर्जन होता है। क्यों होता है? हाँ, 10 दिन में 1 लाख श्लोक, हाँ। और फिर विसर्जन क्यों किया? फिर तो पहला भगवान श्री गणेश की क्या है महत्वाचा, बुद्धिमत्ता। वो इतने बुद्धिमत्ता, इसलिए उनको चूज किया। किसने चूज किया? व्यास। और सबसे बड़ा क्या था, कौन सा अर्थ रखा था उन्होंने, कि पहले व्यास मुनि ने बोला था कि मैं जब तक लिखता हूँ तब तक आपका, मैं दूसरा चालू करता है तब तक आपको, श्री गणेश ने कहा, उनको बोला था कि मैं लिखूंगा, लेकिन मेरा कंप्लीट होने के पहले तुम्हारा बोलना चालू हो, इतना स्पीड से आपको बोलना है। फिर उन्होंने भी क्या किया, हाँ, वेरी गुड, तब आपको समझ के लिखना है। तो इतना दोनों का देखो, दोनों भी अव्वल सभी जगह। और ये दोनों ने, ये महाभारत, और महाभारत में क्या आती है, भगवत गीता। महाभारत के 1 लाख श्लोक 10 दिन में लिखे गए, और वो भी कैसे, समझ के। तो 10 दिन में ये सबसे बड़ा कार्य हुआ है। तो हमें सबसे बड़ा कार्य क्या है, श्री गणेश की अगर पूजा करनी है तो हमने 10 दिन में रोज भगवत गीता पढ़नी चाहिए, है ना। और वो भी समझ के, जो श्री गणेश ने किया है। और उनको इतना पसीना आया, इतना पसीना आया, तो क्या हुआ, नहीं नहाने में उनको क्या हुआ, पसीना आ रहा है तो मिट्टी का लेप लगाया गया, क्योंकि इतना पसीना पसीना हुआ था। और कंप्लीट होने पर वो लेप निकाला गया। तो इसलिए गणेश जी की स्थापना होती है और मिट्टी के, और उनका फिर विसर्जन होता है। ऐसा यहाँ पे गणेश पुराण में और बाकी जगह हमारे आचार्य हमारे एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो सबसे बड़ा वर्शिप क्या है कि बुद्धिमत्ता के, ये कौन है, प्रथमेश है। उनको मान किसने दिया, भगवान ने ही दिया। उनका उल्लेख किसमें आता है, ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी एक प्रथम जीव है, और उनका जन्म जैसे हुआ तो भगवान ने उसके हृदय में ये सृष्टि क्या है, हर देव देवता क्या है, हर का वर्णन आया है। तो हर देव देवता का, शिव जी, पार्वती, श्री गणेश जी, और उनका वर्णन कहाँ आता है, ब्रह्म संहिता में। तो हमें पता होना चाहिए कि श्री गणेश क्या है। भगवान के अलग अलग पोस्ट है, ये पोस्ट है श्री गणेश। और वहां पे वर्णन आता है, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, अर्थात क्या है, यत्पाद पल्लव, भगवान के चरण का उन्होंने सर पे उन्होंने धारण किया है, भगवान के चरण। विज्ञान मलमस्य त्रयस्य, अर्थात विज्ञान विहंतु मलमस्य जगत त्रयस्य, ये त्रयस्थ जल जग है ना, उसमें सबसे बड़ा क्या है, विज्ञान विहंतु मलमस्य, विघ्न हरता की पोस्ट मिली है। एक तो पहली पोस्ट क्या है, प्रथमेश, उनको प्रथम मान दिया जाता है। उसके पीछे भी गणेश पुराण में स्टोरी आई कि ऐसा क्यों हुआ था कि उनको प्रथमेश, प्रथम सारे देव देवता की यज्ञ होता है तब प्रथम मान किसको दिया जाता है, श्री गणेश को। और सब पूजा होने के बाद फिर लास्ट में क्या होता है, घालिन रोटांग वदंती चरण डोयान पाहे रूपे तुझे। फिर लास्ट में क्या आता है, हाँ, त्वमेव माता पिता त्वमेव, फिर अच्युतम केशवम राम नारायण। और लास्ट में क्या होता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो पूरा कंप्लीट होने के लिए श्री गणेश जी से शुरुआत होती है। हम शुरुआत करते हैं गणेश जी से, लेकिन फिर एक कहाँ से होना था है, भगवान कृष्ण तक। तो आप जब तक कृष्ण तक पहुंचते नहीं तब तक सारा जो पूजा है, यज्ञ है, क्या है, इनकम्प्लीट है। तो इसलिए गणेश जी को प्रथम जो उनका मान दिया है कि पहले उनसे शुरुआत होती है, भगवान ने उन्हें पोस्ट दी है। और विघ्न नाशक, जो विघ्न
कि विघ्न नाशक की शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान नरसिंह भगवान। भगवान नरसिंह भगवान के यद पाद पल्लम युगम विनिधाय कुंभ, कुंभ अर्थात धारण किया उन्होंने सर पे, उनके चरण, तो वहां से विघ्न नाशक की शक्ति उन्हें मिलती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम करते हैं कितने दिनों से, हमारा क्या एक होता है पूजा पाठ, लेकिन फिलोसॉफी भी पता होना चाहिए। पूजा पाठ तो हम यहाँ पे हमारी संस्कृति है, लेकिन इनके पोस्ट क्या है, मेरा और उनका संबंध क्या है, फिलोसॉफी तत्व, गणेश तत्व क्या है, जैसे शिव तत्व रहता है, एक जीव तत्व हमें पता होना, ईश्वर तत्व में अलग अलग तत्व है, शिव तत्व क्या है, विष्णु तत्व क्या है, ये सारे तत्वों से फिलोसॉफिकल हमें पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली पूजा करने का अर्थ क्या है। तो श्रद्धा विश्वास बढ़ जाता है। अगर हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी स्टडी है। जितना हम फिलोसॉफिकल उसको समझेंगे उतना ही हम उनकी अच्छी तरह आराधना करेंगे, क्योंकि विश्वास बढ़ते जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है। तो उनको प्रथमेश का पोस्ट कब मिली पता है? सबको पता है ना उनका क्या? वहां पे एक स्टोरी, अलग अलग स्टोरी, हर पुराण में अलग अलग वर्णन आता है। एक जगह तो उनका जन्म कैसे हुआ पता है, एक जगह है कि पार्वती देवी उनका हल्दी का लेप लगा के फिर वो मूर्ति तैयार हुई और उसमें प्राण आया। लेकिन एक जगह ऐसा वर्णन है कि उनका पुत्र कार्तिकेय बड़ा, एक बार पार्वती जी को इच्छा हुई मुझे दूसरा पुत्र चाहिए, और शिव जी को ने हमेशा ध्यान किसका करते? प्रभु रामचंद्र का, भगवान विष्णु का। और वहां पे उन्होंने बोले ये दोनों भी ऐसे हस्बैंड वाइफ है कि वो हमेशा हमें सिखाते कि जीवन में गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए। वो हमेशा कृष्ण की क्या करते हैं, पूरा भगवत गीता की पूरा महिमा, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, हर अध्याय का महिमा कहाँ आता है वर्णन शिव पुराण में। तो पार्वती उवाच शिव उवाच, इनके दोनों के हाँ उनका कन्वर्सेशन में ये भगवत गीता हुई है। तो उनको चर्चा करना है हस्बैंड वाइफ को किसके ऊपर, इस पेपर। तो उन्होंने बोला कि आपको ना कृष्ण की ऊपर ध्यान करना पड़ेगा, बहुत दिन मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप कंसीव मतलब आपकी जो इच्छा है पूरी होगी। तो उन्होंने बहुत मेडिटेशन किया भगवान कृष्ण के ऊपर, और वहां पे उनको बहुत ऐसा सुंदर तेज दिखाई दिया पार्वती जी को। और फिर उन्होंने भगवान कृष्ण का उन्होंने दर्शन किया, और उन्होंने क्या इच्छा हुई कि आपके जैसे पुत्र चाहिए मुझे। तो सिर्फ पुत्र की इच्छा की, और कितने वर्ष उन्होंने मेडिटेशन किया, और उसके बाद ऐसा हुआ, एक वर्णन गणेश पुराण में आता है कि उन्हें डायरेक्ट बालक की वहां पे जन्म हुआ। कितना अच्छा है ना, नो प्रेगनेंसी, नो डिलीवरी, कुछ नहीं तो ऐसा सुंदर बालक, और वहां पे सब बालक का जन्म होता है तो सब देव देवता की, ये तो कौन है, देव के महादेव है। पार्वती सबको ऑर्डर देती, सारे देव देवता, चलो मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, और सब अलग अलग आशीर्वाद दो। तो सब लोग आते हैं, वहां पे कौन आता है, शनि इनको बुलाया जाता है, वो नहीं आना चाहते। उनका वर्णन आता है कि शनि किसके पुत्र है, सूर्य देव, संध्या और छाया, तो छाया के पुत्र है। और उन्होंने वो पहले से वैरागी है, तो वो बंधन में नहीं पड़ना चाहते संसार के। उनकी विवाह भी हुआ था, लेकिन इतनी सुंदर पत्नी थी, उनको देखते ही नहीं थे। तो उन्होंने बोला, आपको उन्होंने शाप दिया कि आप हमेशा नीचे देखते हो ना, तो अब अगर किसके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ी तो उनका शरच्छेद हो जाएगा। इसलिए उनको तो अच्छा है कि इसकी विवाह में नहीं जाना, किसी लोगों से मिलना नहीं। लेकिन यहाँ पे पार्वती खुद उन्होंने न्योता दी, मेरा पुत्र हुआ है, आपको आशीर्वाद देने के लिए आना है। तो वहां पे जब आते हैं तो वो नीचे झुकते, तो वो बोलती है कि आप आशीर्वाद नहीं दोगे मेरे पुत्र को, और जैसे वो उनकी दृष्टि डालती है तो तुरंत शरच्छेद होता है वहां पे। फिर शिव जी ऐरावत हाथी का सर लेके आते हैं, जो दक्षिण दिशा में जो पहला दिखेगा, तो ऐसा ही भगवान श्री गणेश, इसलिए उनका वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ये क्या है, वक्रतुंड है, महाकाय शरीर है उनका, लंबोदर, लंब उदर है उनका। और उनका जो वक्रतुंड है ना, तो उसमें भी स्टोरी है
कि उनका लेफ्ट साइड और राइट साइड, पता है क्या? सूंड लेफ्ट साइड वाले गणेश जी और राइट साइड गणेश जी, उनका क्या है डिफरेंस? जिनको धन संपत्ति ये चाहिए, संसार का पूरा सुख चाहिए, क्यों करते गणेश जी की आराधना लोग? कि संसार में हमें सुख करता दुख हरता, हमें सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। तो इसलिए लेफ्ट साइड वाले जो सूंड वाले है ना, वही गणेश जी रहते हैं। लेकिन राइट साइड वाले भी होते हैं। तो राइट साइड वाले जो है, जिनको मुक्ति चाहिए, जिनको भगवान से क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, इस संसार से मुक्ति चाहिए, उनको मोक्ष चाहिए, उनको किसकी वर्शिप करना चाहिए? राइट साइड वाले। वहां पे स्टोरी भी आती बहुत सुंदर, ये गणेश पुराण में वर्णन है। तो एक बार सबसे लाडले है ना शिव जी, कैलाश पर्वत पे ये ऐसा गणेश जी ऐसे पुत्र है, बहुत नटखट थे, पता है ना? उनका शरीर, उनका स्टोरी है कि शरीर इतना महाकाय था और उनका वाहन क्या है, कितना अजीब गजीब है ना, मूषक। तो उसकी भी स्टोरी आती है। गणेश गण नायक जो उनका नाम मिला है, तो गण नायक क्यों है? कि वो डांस किए। शिव जी खुद कौन है? नटराज है। तो वो अगर नटराज है, उनका पुत्र भी कैसा होगा? एक्सपर्ट होगा ना डांस करने में। उन्होंने एक बार बहुत सुंदर डांस किया, तो उनको गणनायक नाम मिला है। और गजानन क्यों? उनका गज का अर्थ है हाथी, उनका जो मुख है। और ऐसे ही गजमुख नाम का एक आसुर था, और उनके एक्चुअली उनके वजह से ही उनका जन्म हुआ था, कि उसको वरदान मिला था, इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसे अस्त्र शस्त्र से मार नहीं सकता। और एक ही उसके वजह से ही श्री गणेश जी का उन्होंने वरदान मिला था। तो गणेश जी पोस्ट है, तो गणेश जी की सब देव देवता आराधना करते थे। उन्होंने बोला था कि मैं शिव जी और पार्वती का पुत्र बन के आऊंगा, तब तो उसका संहार होगा। वो 10 वर्ष की आयु में सेनापति बने देवता के, और ऐसे असुर का वध किया था। और ऐसे जो असुर का वध किया था, इसलिए उनको ये नाम मिला था प्रथमेश, की उनकी प्रथम आराधना होगी। ये उनके पीछे स्टोरी है। और ये जो वक्रतुंड है ना, उसकी वजह से एक शंख था। तो ये ऐसा नटखट बालक था कि एक बार विष्णु शंख चक्र क्या 4 आयुध है विष्णु के पास, गदा पद्म, हाँ, तो शंख पांचजन्य शंख है ना। तो एक बार उठे और वो देखा कि वो क्या नहीं है, शंख नहीं है। तो वो शंख बजने की आवाज आ रही थी, कहाँ से? कैलाश से। उनको लगा कि शिव जी कब से शंख बजाने लगे, वो मेरा शिव जी ने शंख चुराया। ये तो बहुत अचंभा लगा। लेकिन अभी भगवान है, वो शंख के बगैर नहीं रह सकते। वो गए कैलाश पे, आवाज और बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और वहां पे देखा तो कौन बजा रहे थे? गणेश जी। और इतना सुंदर शंख, और उसमें अभी छोटा बच्चा है, उसने अगर ले लिया, उससे लेना, और बहुत मग्न है, उसको बहुत पसंद आया, तो उससे ले सकते क्या आप? ले सकते। शिव जी को बोला मेरा वो शंख है, दिलवा दो ना, मुझे चाहिए। तो शिव जी बोले ये तो मेरे बस की बात नहीं है, आप उसके साथ रहो दिन भर। क्या करते हम बच्चों से छीना, तो वो कैसे करेंगे? उसके साथ क्या करना पड़ता है? खेलना पड़ता है, उससे प्रेम से लेना पड़ता है। तो पूरा विष्णु भगवान एक दिन उनके साथ खेले। तो ये राइट साइड पे शंख रखते थे, तो राइट साइड पे ये शंख, और इसलिए वो जो वक्र है कि ऐसा राइट साइड पे वो बहुत ऑस्पिशियस बोला जाता है, शुभ बोला जाता है, जिनको सही में मोक्ष चाहिए। तो उनका नाम भी ऐसा पड़ा था कि उन्होंने राइट साइड भी बॉडी पे रखे, और उन्हें पूरा दिन भर, ऐसे कहते बच्चों को मिला ना अच्छी चीज तो दिन भर लगा के रखते हैं ना। तो वो स्टोरी है। तो बहुत सुंदर सुंदर स्टोरी है गणेश जी की। तो अल्टीमेटली हमें क्या है, गणेश जी कि सबसे बड़ा क्या है? बुद्धिमत्ता। कौन सा बुद्धिमत्ता? कि एक दिन ऐसा रेस लगी थी कि कब सबसे देव देवता अपना अपना हर वाहन, सबके अलग अलग वाहन है, तो वाहन से जो प्रथम पूरा ब्रह्मांड की क्या बनेंगे? परिक्रमा होंगी, वो अव्वल आएगा। अपने अपने वाहन से सब, शिव जी पार्वती भी उसमें थे। तो शिव जी का वाहन क्या है? क्या है? नंदी। दुर्गा का क्या है? सिंह। और कार्तिकेय का क्या है? मोर। फिर अलग अलग सबके वाहन लेके, ऐरावत हाथी किसका है? इंद्र। तो सबका था। और हमारे गणेश जी का क्या था? मूषक। तो उसमें क्या होने वाला है? लेकिन वो इतने बुद्धिमत्ता, उन्होंने क्या किया?
राम, 3 राम नाम लिखा और उसकी परिक्रमा की, और शिव जी को और सबको बोला देखो मेरी परिक्रमा हो गई। तो शिव जी इतने प्रसन्न हो गए कि क्या बुद्धिमत्ता है। तो सब जो है प्रभु रामचंद्र में ऐसा बोला जाता था कि 1000 विष्णु के नाम एक राम के नाम बराबर। तो एक नाम का नाम लिया आपने तो क्या हुआ, सहस्र विष्णु नाम, और 3 राम के नाम, एक कृष्ण के नाम। तो कितना बुद्धिमत्ता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता तो हमने गणेश जी को क्या मानना चाहिए कि हमें भगवत गीता समझे, ऐसी बुद्धिमत्ता आप प्रदान करो। क्यों? क्योंकि ये समझे ना पूरा समझ जाएगा। क्योंकि एक है तो भगवान सब जगह उपस्थित है, ये भगवान से अभिन्न है। भगवान समझ गए तो पूरे जीवन हमने जीत लिया, सबको जीत लिया। क्योंकि सबके अंदर कौन है, भगवान है। हम सब जगह भगवान को देख सकते हैं। तो ऐसा कोई प्लेस नहीं है, ऐसा कोई फैकल्टी नहीं है जो भगवान से, सब भगवान से आता है। बस भगवान को कैसे समझे, तो हम भगवान के शुद्ध भक्तों से अगर हम मांगना है तो गणेश जी को क्या मांगना चाहिए, ऐसे बुद्धिमत्ता दो कि हमें भगवान समझे, आपकी लिखी हुई भगवत गीता समझे। तो हमारा आज का श्लोक क्या है, हम यही भक्ति योग। तो देव देवता को क्या मांगना चाहिए हमने, भक्ति। क्या चाहिए, वो कितना ये सारे देव देवता भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके भगवान के ही आदेश से पूरा क्या चला रहे, ब्रह्मांड चला रहे। हर एक का अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग सारे कर्तव्य भगवान के निर्देशन में चल रहे। तो ये उनको ये मांगेंगे ना, हम नहीं, सुख दो, दुख हरता, विघ्न हरता क्या है, हमारे भक्ति में जो भी विघ्न आएंगे ना उसका नाश करो। तो ये सबसे बड़ी उनकी आराधना है। तो यहाँ पे भक्ति योग का अभी भगवान प्रचार कर रहे हैं। तो हमने भक्ति योग के लिए गणेश जी को प्रार्थना करना चाहिए ना। तो भक्ति योग में सबसे बड़ा देखो, एटलीस्ट में भक्ति के तरफ कब मोड़ी, सबको एक रहता है, एक तो स्टूडेंट लाइफ पैशनेट, शांति चाहिए, ऐसा स्थिरता चाहिए ना, मैं कभी रेसलेस ना हूं, है ना। तो ये चीज कभी भक्तों को मैंने पहले बार देखा ना, तो मुझे लगा क्या शांत लोग रहते हैं, और ऊपर से 16 माला करने वाले तो बहुत शांत दिखता है फर्क। तो मुझे 16 माले का क्रेज क्यों था, क्योंकि 16 माले वाले इतने स्थित प्रज्ञ रहते हैं। तो हमारा श्लोक यही चल रहा है, स्थित प्रज्ञ क्या होता है। तो हमें भी लगता है ना, आप में से कोई सिर्फ कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट होने वाले प्राची वगैरह होंगे, शुद्ध भक्त है। हमको इतना नहीं, हमको तो स्वार्थ है, हमारे अंदर तो स्वार्थ है। क्या हमको क्या बनना था, स्थिर होना है, शांत होना है। ऐसा मैं एक कैंडिडेट थी, इसलिए मैं यहाँ पे अट्रैक्ट हुई। आपको क्या लगा, स्थित प्रज्ञ होना है नहीं, हमारे प्राची को बस भक्ति करना है ना, उनसे कुछ भी, ये शुद्ध भक्त है, हमको कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इतने शुद्ध नहीं है ना, हमको बस क्या करो, भगवान स्थिरता दो। ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, ये अभी श्रृंखला में यही चल रहा है। भक्ति योग की पहली एडवर्टाइज क्या हुआ, कभी कुछ नुकसान नहीं होता, लाभ कितना होता है, बहुत बड़े बड़े भय से क्या मिलता है, हमें संरक्षण मिलता है। तो अभी भगवान दूसरा एडवर्टाइज कर रहे हैं, भक्ति योग से क्या होता है। भक्ति योग से अभी देखो प्रश्न क्या है अर्जुन के, वो पहले पढ़ेंगे हम। ये हमारा भी प्रश्न था, मेरा तो था। अर्जुन उवाच, बोलो, अर्जुन उवाच 54 नंबर का श्लोक, 54। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किमासी व्रजते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, उसे स्थित प्रज्ञ बोला है, कि क्या लक्षण है, क्या कैसे बोलता है, वह कैसे बोलता है, तथा उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है ना, लगता है ना। तो क्या कैसा रहता है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ का अर्थ क्या है, बहुत प्रज्ञ है वो, उसने क्या है, प्रज्ञता हासिल की है। तो बोलते हैं ना, हर एक मास्टर डिग्री बोलते हैं ना, हाँ, तो उसमें
प्रज्ञ है, किसमें प्रज्ञ? स्थिरता में। तो ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कि क्या लक्षण है, कब समझेंगे ये स्थित प्रज्ञ है? पता होना हमको, अगर कुछ बनना है तो बनना है, स्थित प्रज्ञ तो बनना है, लेकिन कैसे समझे? थोड़ा बहुत लोग बोलते हैं हम माला कर रहे हैं, कुछ असर दिख रहा है क्या हम पे, है ना? जैसे हमारी बीमारी है, कुछ गोलियां लेंगे तो असर आना चाहिए ना, और हमें पता होना चाहिए कि गोली का असर क्या हो रहा है, बीमारी कम हो रही है और अच्छा इफेक्ट आ रहा है कि नहीं हो रहा, तभी लेंगे। जैसे हम एडवर्टाइज करते हैं फेयर एंड लवली के, तो फेयर एंड लवली का थोड़ा सा लाया तो थोड़ा सा ये ऐसा पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, और ये पता होंगे तो भी फेयर एंड लवली लेंगे और रोज हम लगाएंगे। हाँ, तो भगवान एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्या होंगे आप? स्थित प्रज्ञ। और स्थित प्रज्ञ की क्या लक्षण है? अर्जुन को मोहित किया, अर्जुन द्वारा प्रश्न किया, हमारे प्रश्न है, हम बोलने में शर्माते, क्या होगा? हम माला करेंगे, रोज मंदिर आएंगे, भगवत गीता पढ़ेगा, मिलेगा क्या? ठीक है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको प्राण लोभ नहीं है, कुछ नहीं है, कि हमको पता है अभी भगवत गीता की ये सारा क्या है? टेम्पररी है, ऑपुलेंस। और जो कुछ है ऑपुलेंस हमने अगर कमाए, हमारे कर्म में होगा, तो सौंदर्य हमने जैसे चॉइस किया था, मुझे ऐसा ही स्किन चाहिए, ऐसा ही मेरा ऑयली स्किन चाहिए, ड्राई स्किन चाहिए, मेरा गोरी स्किन चाहिए, सावली चाहिए, हमने चॉइस किया था, ऐसे ही नाक चाहिए। हाँ, मुझे नहीं ना, हाँ, तो ये मेरे हाथ में नहीं है ना, मेरा सौंदर्य क्या मिला ये भी मेरे हाथ में नहीं, कितना टिकेगा वो भी हमारे हाथ में, फिर भी हम पूरा जीवन उसमें ही गंवा देते। फिर कितनी बुद्धिमत्ता है, कितना हमको पढ़ाई करते, कितना आएगा लास्ट मोमेंट में, और लिखने के बाद वो एग्जामिनर कितना मार्क्स देंगे, गारंटी है? नो गारंटी। फिर डिग्री लिया, नौकरी की गारंटी है? मिली, परमानेंट की है, उसके बाद ऊपर जाने की है? कुछ भी स्थिरता नहीं है, लेकिन कर रहे हैं ना प्रयास, ठीक है? तो फिर ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये अभी समझा, इसलिए हम भगवान भी स्मार्ट हो गया। पहले उसके पास जाते थे एग्जाम के पहले, गणेश जी बुद्धिमत्ता के देवता है, मुझे बुद्धि दो, मानते थे कि नहीं बुद्धि दो, लेकिन अभी प्रोग्रेस हो गया यहाँ आके, हमको वो नहीं मानना है, वो शॉर्ट टर्म। बुद्धिमान व्यक्ति ये चीज नहीं मानता है, ठीक है? बुद्धिमान व्यक्ति क्या चीज मांगता है ये समझा है, क्या मांगता है? कि मुझे स्थित प्रज्ञ दो, क्या दो? मुझे स्थिरता दो, मुझे एकदम शांत भाव। पहला बात तो मैं बहुत चिड़चिड़ हूँ, सबको तो ये होता है ना, है ना? सबको समझता है, कळतं पण ओळख नाही, खूप चिड़चिड़ होता है, खूब राग येतो। नेहा नहीं आएगी आज? नेहा का प्रश्न था, माता जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत चिड़चिड़ करती हूँ, मुझे समझता ही नहीं करना चाहिए, लेकिन होता है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, किसको तो पता है, कोई तो एक्सेप्ट ही नहीं करता मैं चिड़चिड़ी हूँ, मुझे गुस्सा आता है। हाँ, तो यहाँ आने के बाद ये तो समझ में आया कि मुझे गुस्सा आता है और आना नहीं चाहिए, मुझे कंट्रोल आना है, एंगर के ऊपर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है? रेसलेस होती हूँ मैं जल्दी, बहुत डिस्टर्ब होती हूँ, वो नहीं होना चाहिए, ये तो हम मान सकते हैं, है ना? और ठीक है, हम इतने साधु वैरागी तो नहीं हो सकते, इतना तो डिमांड है, भगवान इतना तो कर दो, तो हो ना? वैसे अर्जुन मान रहा है कि क्या होता है स्थित प्रज्ञ, और फिर हम कर रहे हैं ना, मान देखो माला कर रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हमको स्थित प्रज्ञ होना है। हाँ, होना है 100%। तो उसके लक्षण पता होना चाहिए ना, कि हमको कैसे समझे कि हमको कुछ तो मिल रहा है, रिजल्ट आएंगे ना, जैसे पेरेंट का रिजल्ट आ गया और करेंगे, तो हमें करने के लिए ये तो चाहिए। तो वैसे अर्जुन पूछ रहा है कि क्या लक्षण है, ठीक है? वो फिर कैसा बोलता है, तो वो लगता है ना मैं कुछ मेरे में चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं। एक तो बदन होना चाहिए, इसलिए तो मैं आई, लेकिन बदन होना चाहिए तो कैसा बदन होगा, वो ऐसा आइडियल चाहिए ना, ऐसा बनना है, तो फिर वो कैसा, वो लक्षण क्या है, वो कैसा बोलता है, फिर उसकी भाषा क्या होती है, वो किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। तो बैठता क्या ऐसा ऐसा नहीं है क्या, ऐसा बैठना, ये स्थित प्रज्ञ, अभी ये ऐसी प्रज्ञ हो गई स्थित प्रज्ञ। तो बैठने का अर्थ ऐसा नहीं है, बैठने का अर्थ क्या है कि कितना भी उथल पुथल हो, स्थिर बैठना है, उसमें कुछ नहीं होता है, कितना भी उथल पुथल हो कुछ नहीं होता है। वो कैसा बैठता है, मैंने कैसा वो हर समय में स्थिर रहता है, फिर कैसे चलता है। तो हमारा जीवन क्या है, मोशन है, हमको प्रगति करना है, तो स्थिर होके भी हमको
ऊपर जाना है, चलते रहना है, यही क्वेश्चन है ना हमारा। हमको प्रोग्रेस करना है, लेकिन प्रोग्रेस में बहुत उथल पुथल होती है, चिड़चिड़ होती है ना, तो वो रेस्टलेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। हमको चलते रहना चाहिए, लेकिन स्थिर, तो स्थिर व्यक्ति कैसा प्रोग्रेस करता है, ये प्रश्न है अर्जुन के। और इसलिए भगवान यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं भक्ति योग का। उसे कर्म योग बोलते, उसे बुद्धि योग बोलते। तो यह यहाँ पे उल्लेख है भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, कर्म योग, बुद्धि योग, ये दोनों का अर्थ क्या है, भक्ति योग। तो अर्थात क्या है, भक्ति योग का अर्थ क्या है कि मुझे कर्म करना है, मैं स्टडी कर रही हूँ, बहुत पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो, 100% करो। लोग बोलते हैं भगवद गीता इतनी जल्दी क्यों है, छोड़ छाड़ के देना है क्या? उल्टा है, छोड़ छाड़ के अर्जुन जा रहा था, उसको रुका है। तो भगवद गीता मैंने छोड़ना नहीं है, भगवद गीता मैंने स्पीड लेना है, स्थिरता के साथ स्पीड लेना है। अर्जुन ने हथियार छोड़ दिए थे और क्या बोला था, मैं संन्यास लेता हूँ, भीख मांगता हूँ, लेकिन मुझे युद्ध नहीं करना। प्रभु भगवान ने बोला चुप बैठ गया, सुन, चालू कर युद्ध, युद्ध भी करना है, जीतना भी है और स्थिर रहना है, फॉर्मूला है। तो ये हमको क्या करना है, हमारा जो प्रोग्रेस करने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस में बाधाएं क्या आता है, हमारा एंगर, हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारा एंजाइटी, हमारी डिप्रेशन, ये 4 चीज होती है। तो हमें अल्टीमेटली हमको सब करना है, अव्वल करना है, लेकिन स्थित प्रज्ञ रहना है, शांत रहना है। जैसे अर्जुन क्या था, फोकस, सब में अव्वल थे ना, कभी उनकी हुआ क्या, चलबल हुई, कभी नहीं हुआ। तो वहां पे ये हमें, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों आ रहे, यहाँ पे आने का मकसद क्या है, क्लियर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मुझे पता होना चाहिए कि मेरे में बदल हो रहा है। अभी आप बोलेंगे तब तुरंत चिड़चिड़ बंद होना चाहिए, मुझे नहीं होगी, और तुरंत गुस्सा कंट्रोल होना चाहिए, तुरंत एंजाइटी पूरी डिसेबल होना चाहिए। कितना भी पढ़ाई का टेंशन है, कल एग्जाम है, बिल्कुल स्टडी नहीं हुई है, तो भी मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो ये हमें कंफ्यूज होता है, फिर लोग आते हैं तो आना मुश्किल है, यार आप आते नहीं, आते हैं, उसके बाद चलते प्रयास करके तुरंत रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट है ना। गणपति को, गणेश जी को 1 किलो मोदक चढ़ाए, रिजल्ट देवता लोग देते हैं, रिजल्ट पता है, क्योंकि देवता लोगों का पोस्ट ही भगवान ने दिया है कि इनको जो चाहिए वो दो, बहुत आसान है देना, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। श्री गणेश मुझे पास कर दो, बुद्धि के देवता है ना, देंगे, शॉर्ट टर्म रिजल्ट है, जल्दी मिलने वाला है। हमको रिजल्ट किसमें चाहिए, हमको रिजल्ट स्थित प्रज्ञ होना है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण क्या करेंगे, देंगे, लेकिन आपको पूरा शुद्ध करेंगे। पहली बात, आपको टेम्पर रिजल्ट देना है, शॉर्टकट नहीं देना है, आपको पूरा 100% अगर परमानेंट कुछ देना है, टाइम लगेगा ना। हाँ, तो ये पता होना चाहिए कि रिजल्ट में क्या मांग रहा हूँ। सबसे अव्वल परमानेंट रिजल्ट मुझे चाहिए। शॉर्ट टर्म तो कुछ भी मिलेगा, शॉर्टकट तो बहुत आसान होता है ना, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति शॉर्ट टर्म में नहीं जाता है, उसको पता होना चाहिए मैं ये क्यों कर रही हूँ, मुझे क्या मिलने वाला है। तो अर्जुन के द्वारा भगवान हमें क्लू दे रहे कि आपको ऐसा होना है। भक्ति योग का दूसरा फायदा क्या है, स्थित प्रज्ञ। तो कैसा होता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति? स्थित प्रज्ञ के लिए अलग अलग उदाहरण दिए, अभी आगे आगे आएंगे। तो सबसे बड़ा केस है, फ्रेंड्स में जाते हैं, फ्रेंड्स में कौन कौन रहता है, रजोगुणी भी रहते, तमोगुणी। रजोगुणी मैंने कहा है दुर्योधन जैसे, यूज एंड थ्रो, बराबर है, बहुत मीठे 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 बात करेंगे, हम बहक जाएंगे, क्योंकि ये ओवर फ्रेंड ही फ्रेंड लगते हैं ना, फ्रेंड लगते ही है। फ्रेंड है तो जीवन है, फ्रेंड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आपका क्या होगा, स्टेटस क्या है कि मेरा स्टेटस कितने लोग देखते हैं, ये मेरा स्टेटस है, कितने लोग मुझे लाइक करते हैं, है ना, कितना लोग क्या करते, कमेंट देते हैं, ये हमारा स्टेटस है। जितने फ्रेंड ज्यादा उतना स्टेटस बड़ा, है ना। तो ये आज का सही में ये ओरिजिनल है,
लेकिन सारे फ्रेंड्स कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं, ऊपर से कुछ अलग अंदर से कुछ अलग। फिर फ्रेंड में जाना नहीं क्या? सबसे बड़ा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी का कारण क्या है यंग यूथ में? फ्रेंड्स। एक तो फ्रेंड्स है प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत तकलीफ है ना, उनको मेंटेन करना बहुत है। जितने बार जाते हैं ना तो उतने बार क्लैशेस होते हैं, उनको मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम है। नहीं है तो नहीं है, और है तो है, उनको मेंटेन करना बहुत हेडेक का काम है। ठीक है, तो ये जो है, तो जाना नहीं क्या? जाना नहीं है, जाना है भाई, स्टेटस से जाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये देखो चाणक्य पंडित क्या कहते हैं, ये साइकोलॉजी हमारे शरीर की नीड है, सबसे बड़ी शरीर की नहीं, हमारे मन की नीड है। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजी चेंज होती है। इसलिए चाणक्य पंडित पेरेंटिंग के लिए क्या बोलते हैं, छोटा बच्चा है, पहले 5 साल में क्या करो, लालन करो, बहुत बैड। इसलिए मेरा राजा बेटा कुछ भी करे, राजा है वो, उसको ये जगत में आया कॉन्फिडेंस पहला देना है कि तू सबसे बड़ा लाड़ा है और सब घर का राजा है। सेंटर पॉइंट रहते हैं छोटे बच्चे, सब 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 कुछ भी हुआ तो सब उसके आगे पीछे रहते हैं, उसकी दुनिया चालू हुई। फिर ताड़न करो। अभी लाजा बेटा थोड़ा 6वें 7वें साल में गया, अभी जो करेगा ना, पहले तो मेरे बेटे ने पता है क्या किया, वाह ऐसा ऐसा किया, उसने खिलौना लिया ऐसा तोड़ दिया, क्या मजा आया, वाह। 7 साल का बच्चा खिलौना लिया तोड़ दिया, तो अभी मम्मी क्या करेंगे, चाटा मारेंगे, वही एक्शन है। लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी ताड़न का वय है भाई, अभी मैच्योर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। वही नादानी करें तो क्या होगा, पैम्परिंग करेंगे क्या? नहीं। अभी ताड़न करो, इसके लिए स्कूल में भेजते, लाड़न चालू रहता तो स्कूल में भेजते क्या? स्कूल में भी पार मिलता है उनको, सवेरे उठो, डिसिप्लिन करो, सब करता पड़ता है ना। तो अभी क्या है, उम्र क्या है, अभी साइकोलॉजी चेंज हो रही है, अभी वही लालन चालू हो गया तो पूरा बिगड़ जाएगा। अभी उसको डिसिप्लिन देने की उम्र है। अभी साइकोलॉजी में क्या है कि उसको अभी समझना चाहिए, अभी मन, शरीर, खाना और खेलना, अभी उसके बाद उसका डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है डेवलप, कि उसके पोजीशन डेवलप हो रही है, उसको अभी डिसिप्लिन सिखाना है। तो ये इसलिए ताड़न का वय। जैसे बच्चा 16 साल, 16वां वर्ष धोक्याचं है ना, 16 उम्र में साइकोलॉजी चेंज होती। क्या चेंज होती है, मला कोणी समजूनच घेत नाही, तो मम्मी पापा समझते नहीं है, जनरेशन गैप हो जाती है, हमारी नीड अलग रहती है। फिर हमारे समवयस्क लोगों के साथ हमारा अंदर से झुकाव होता है। कितने भी मम्मी पापा ने बोला 16वां वर्ष झोक्याचं, तरी पण हमें मिक्स होणारच है ना, क्योंकि वो शरीर मन के ऊपर एक साइकोलॉजी की नीड होती है। इसलिए चाणक्य पंडित ने बोला है कि अभी 16 वर्ष का हो गया बच्चा, उसके आप कौन बनो, फ्रेंड्स। अभी नीड क्या है, फ्रेंड्स। आप मम्मी पापा क्या बनना, अगर मम्मी पापा घर में बहुत अच्छे फ्रेंड है, सब शेयरिंग हो रहा है, अभी उसको ताड़ना नहीं है, ऐसा नहीं करायचं, तसा नहीं करायचं, वो बच्चा बोलेगा नहीं घर पे आके, बोलेगा क्या, सब कुछ बोलना चाहिए। मैं गया था, ऐसी ऐसी लड़की मिली थी, ऐसा ऐसा लड़का मिला था, अगर तुम बोलेंगे तुरंत डांटेंगे या डिसिप्लिन लगाएंगे तो कभी शेयर नहीं करेंगे बच्ची मम्मी को। लेकिन एक फ्रेंड के जैसे अगर उसका रिलेशन होगा तो सब कुछ शेयर करेंगे, प्रॉब्लम आएगा क्या? तो अभी नीड क्या है, फ्रेंड्स की। अभी हमारा बात क्या चल रहा है, स्थित प्रज्ञ, कैसे रहेंगे फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे भगवान उदाहरण देते कछुआ का, कासो। पता है कछुआ कैसा रहता है, कछुआ से क्या सीख सकते हैं हम, स्थित प्रज्ञ कैसा होना है, कैसे? जब उसको लगता है कि डेंजर आने वाला है तो अंदर चले जाता है, फिर नहीं लगता। हाँ, तो हमारी इंद्रिय तो देखो कैसा बैठता है, बैठता अर्थात क्या है, उसके इंद्रिय कितने कंट्रोल है, इंडिकेटर लगता है। कछुआ बाहर जाता है तो उसका शेल दिखता है, बस कवच, क्योंकि उसके पैर नहीं दिखते हैं, वो अंदर सिकुड़ लेता है, डेंजर है। फ्रेंड सर्कल में जाएंगे तो हमें डेंजर है, तो वहां पे खुल के सेंसेस नहीं करना है, खुल के रिप्लाई नहीं देना है। अभी वहां पे आपको अंदर से और बाहर से अलग अलग होना है।
आपको क्या करना है, ये दोनों चीज करेंगे आप एकदम अच्छे हैं, जाएंगे पूरे एक्सप्लॉयड हो जाएंगे। वहां पे आपको डुप्लीकेसी करना ही है, क्योंकि आपको पूरा ओपन करके आप पूरा हार्ट ओपन करेंगे, वहां पे हर्ट होने वाले है। तो हार्ट को क्या कैसे करो, कवर करो, उसको ओपन मत करो। वहां पे डेंजर है आपको दिल को, वहां पे ऐसे ऐसे चीज होंगे, तो बेवजह कुछ भी अंदर मत जाने दो। इंद्रिय को, हार्ट को बंद करो, यहाँ से सुना, यहाँ से वापस अंदर तक घुसना नहीं देने का। तो ये क्या है, स्थित प्रज्ञ बैठता है। बैठता है मतलब क्या है, आप फ्रेंड्स में कैसे बैठते हो, बैठते हो तो ऐसा भी नहीं कहेगा बैठते, आप फ्रेंड्स में कैसे मिक्स होते हो। और मिक्स होने के लिए ये कला होनी चाहिए, ये कला नहीं सीखेंगे तो कैसे योद्धा है, उसको कुछ ट्रेनिंग नहीं है, पूरा घायल हो जाएंगे। तो देखो 10वीं तक बच्चा सिक्योर रहता है मम्मी को, 11वीं 12वीं में चला जाता है बाहर, अभी नीट्स के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे जैसे नीट के लिए हो, आईआईटी के लिए हो, बाहर भेजते हैं, वहां पे पूरा योद्धा के जैसे पूरा खुलेआम है। और वहां पे ये बच्चा पूरा हार्ट ओपन करने की आदत है, मम्मी पापा के साथ रहा है, ज्यादा पूरा बाहर गया। श्री श्री राधा तो ये ट्रेनिंग नहीं है, तो वहां पे ही बच्चों को डिप्रेशन, स्टडी तो बाजू में होती, मैक्सिमम बच्चे यूथ में कहाँ होते, इमेच्योर होते, पता नहीं कहाँ हार्ट ओपन करना है ना। तो हार्ट खुलेआम से ओपन करेंगे, वहां पे सारा, क्योंकि सब अंदर जा रहे हैं, हमको ट्रेनिंग चाहिए स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, तो वो सेंसेस कंट्रोल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। सेंसेस मैंने कितना सुनना है, कितना एब्सॉर्ब, वहां जाके एब्सॉर्ब हो गया बच्चों में, क्या होगा। ऐसे लोग जो सिर्फ मजाक उड़ाना, उनका मूड क्या है, लाइफ इज एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर मेल्ट। बस दूसरों को कैसा स्पॉइल करना है, उसमें भी मजा है। आप खुले हमसे जाएंगे, घर में कैसे रहते हैं, वहां पे पूरा सेंसिटिव बच्चा है ना, तो पूरा हर्ट होके आता है। बिंदास रहता है ना दुर्योधन जैसा, वो दूसरों को स्पॉइल करके आता है। तो इनोसेंट बच्चे जो है, तो उनको आगे ट्रेनिंग नहीं है, तो वो होगा, है ना। तो कैसा बैठना है बाहर जाके, तो उसके लिए कितना आसान है क्या, कान बंद कर दिया, हाँ नहीं, कान होके खुले दिख रहे लेकिन बंद करना, ये क्या मेडिटेशन है। तो उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। तो इंद्रिय कंट्रोल, इंद्रिय संयम कब होता है पता है, क्यों होता है, कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल है। हम जब करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ओपन आई मेडिटेशन बोला है कलयुग में। मेडिटेशन कंटिन्यू करेंगे क्या, अभी मेडिटेशन आप गए बच्चों में, नहीं मैं मेडिटेट करा, आंखें बंद करके भी वो बंद नहीं कर सोते, ज्यादा घूमते। जब आंखें बंद करेंगे, ये नहीं सोचना है, इतने विचार आएंगे, अरे बाप रे, और जिसके बारे में नहीं सोचना है उसके बारे में और विचार आएंगे। अनुभव है आपको, हाँ। तो मेडिटेशन बंद आंखें नहीं होते, हो ही नहीं सकता है। अर्जुन ने बोला, तो अर्जुन ने करता है, हम कौन से खेत के मुझे, है ना। तो मेडिटेशन का अर्थ है, क्यों हम एंजॉय करने के लिए जाते हैं, अपना हार्ट क्यों ओपन करते हैं वहां पे, क्योंकि हार्ट में क्या है, खोखला है, कोई नहीं है अंदर। तो बेचारा ढूंढने जाता है, इधर आश्रय मिलेगा, इधर प्रेम मिलेगा, इधर कुछ सुख मिलेगा, इधर सुकून मिलेगा। फ्रेंड्स की नीड है, प्रेम की नीड है, लेकिन वो अंदर से फुलफिल नहीं हो रही है। तो इसलिए भक्ति योग, भक्ति योग का अर्थ क्या है, जो अंदर बैठने वाला चीज है उसको बिठाओ। अगर वहां पे स्पेस ऑक्यूपाइड है, सेटिस्फाइड है, अगर आप पेट भर के खाए हो, एकदम तृप्त हो, पार्टी में गए, कितना भी अच्छा व्यंजन है, खाओगे क्या, क्यों, तृप्त है। तो बेवजह खाएंगे, उल्टी डायरिया होंगे, दस्त होंगे। तो इसका अर्थ क्या है, आप अंदर से आपकी नीड क्या है, क्यों फ्रेंड्स की नीड होती है, क्योंकि जीवेरे स्वरूपे नित्य कृष्ण दास, हम भगवान के अंश। भगवान कैसे देखो, देखो कभी भगवान को देखा है क्या, कालिया का मर्दन भी करते तो
बांसुरी। अरे इतना घमासान युद्ध चल रहा है, कभी भगवत गीता का फोटो भी देखो, इतने युद्ध में भगवान हंस रहे, कितना स्माइलिंग है। तो वो अगर ऐसे है और सर्व आकर्षक है, सर्व प्रेमी है, सर्व आनंद है, तो हमको भी आनंद चाहिए, हमको भी ऐसा प्रेम चाहिए। ये नहीं मिल रहा है ना, अंदर से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हम किसके प्रेमी है, अंदर जो सही, ये जगत में प्रेम है ही नहीं चीज। ये प्रेम क्या है, क्या है, सिर्फ क्या है, काम है बोलते, काम मैंने सिर्फ मेरा आनंद, आनंद तो है ही नहीं उसमें, सच्चा अनकंडीशनल प्रेम है ही नहीं ये जगत में। और इसलिए वो जगत, हम उनके अंश है और वो ढूंढ रहे हैं हम सब जगह, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है, हर जगह धोखा खा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कनेक्शन मिला आपको, आप अंदर से सेटिस्फाइड हो, तो हम जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, वहां पे हम एक्सपोज ही नहीं होंगे, अंदर से तृप्त रहेंगे, हम ओपन ही होंगे नहीं। तो ये फॉर्मेलिटी करना पड़ता है, जाना पड़ता है कि नहीं, लेकिन अंदर से अगर सेटिस्फाइड है तो बेवजह कुछ भी खाएंगे नहीं, बेवजह किसको भी अंदर नहीं जाए। वहां पे लोग धोखा करेंगे, उम्र ही ऐसी है कि यहाँ पे वो नीड, हमको अंदर से नीड है, लेकिन हमको पता ही नहीं, एड्रेस ही नहीं मिला है, प्रेम है क्या, एड्रेस ही नहीं, सही प्रेमी कौन है ये पता ही नहीं है, इसलिए हम सबको टेस्ट कर रहे हैं और सब जगह धोखा खा रहे हैं। तो ये है कि स्थित प्रज्ञ कैसा बैठता है अंदर से। इसको स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या है, आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार में आत्मा, मैं कौन हूँ, मैं प्रेमी हूँ, हर जगह मुझे प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, किसका, वो मुझे समझा है। आत्म साक्षात्कार में हर जीव में आत्मा देखता है, हर जीव में भगवान को देखता है। जिससे भगवान से प्रेम है तो हर जीव में वो क्या देखेगा, आत्मा के साथ भगवान को। अगर आप किससे प्रेम करते हो, हर जगह आपको प्रेम ही प्रेम दिख रहा है, वो आपका ही प्रेम ही दिख रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम होगा। तो आत्म साक्षात्कार ये स्थिति है स्थित प्रज्ञ की, ये भक्ति योग है। तो जो भक्ति योग में उनसे प्रगति की है, वो स्थित है, उसको हर जगह भगवान दिखेगा। आप जिसके लिए तड़प रहे हो, वो हर जीव में आप वो दर्शन कर रहे, तो वो कभी लैमेंटेशन करेगा, उसको हमेशा वो तृप्त ही रहेगा ना, उसको ना खोने का टेंशन है, ना कुछ पाने का टेंशन है कि मुझे ये मिलना चाहिए। वो सिर्फ कर्तव्य के रूप में करेगा, ड्यूटी करेगा, स्टडी करेगा, सब। अव्वल में आया तो भी टेंशन नहीं है, खुशी में क्या होते, मद होते हम, हाँ। और फेल हो गया, टेंशन आता है, क्योंकि ना लाभ हानि, वो सब कुछ किसके लिए करता है, एक कर्तव्य के लिए करता है, इसलिए वो स्थिर रहता है, क्योंकि अंदर वो सेटिस्फाइड है। तो चलता भी ऐसा नहीं है कि लोग बोलते कि अभी आप गए तो इसमें कुछ करेंगे नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि एफिकेसी बढ़ती है। क्योंकि एफिकेसी क्यों लॉस होती पता है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, जैसे देखो मोबाइल का एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे, मोबाइल है आपका ओपन, मैंने अभी यूट्यूब खोला, फिर उसके बाद व्हाट्सएप खोला, फिर टेलीग्राम खोला, फिर इंस्टाग्राम खोला, एक एक चैप्टर ओपन ही हो रहा है, हाँ। ये ऐप होगा, वो ऐप होगा, वो ऐप होगा, सब ऐप ओपन हो रहे हैं। बैटरी भी डिस्चार्ज जल्दी होगी और हैंग मारेगा, होता है ना, क्योंकि कहाँ ओपन करके रखा है आपने, हैंग मारेगा नहीं वो। तो वो उसका क्या होता है, सब जगह कहीं भी तृप्ति नहीं है, इधर मिल रहा है क्या, उधर मिल रहा है क्या, इधर ये फ्रेंड सर्कल में मिलेगा, अच्छा इधर मिलेगा, उधर मिलेगा, सब जगह ट्राई मार रहे हो, या स्टडी करके कुछ मिलेगा। तो स्टडी में कुछ इतना सेटिस्फेक्शन हमें भौतिक जगत की स्टडी सिर्फ कर्तव्य के, मुझे बहुत अच्छा आनंद मिलेगा नहीं, वो कर्तव्य एग्जाम के लिए इतना पोर्शन ही करना है भाई, करना है ना। तो वहां पे भी हमको ये आनंद नहीं मिलेगा, बस करना है, इसलिए ड्यूटी है, करना ही पड़ेगा हमको। तो सब ऐप ओपन करके इधर से कहीं से कुछ नहीं मिलता, और हमारा क्या होता है, इफिकेसी क्या होती है, कम होती है, हैंग मारते हैं ना। हैंग क्यों मारते हैं, क्योंकि सब जगह ओपन करके रखा है चैप्टर। तो अगर स्थित प्रज्ञ है कि एक जगह फोकस है, अंदर से पूरा फुलफिल है, तो हर कोई चीज, हम हर चीज में भगवान देखेंगे। एक ही चीज है, अभी अलग अलग चैप्टर नहीं खोलना है हमको, इतने चैप्टर खोले हैं, एक भी जगह नहीं हैंग मार रहे हैं, और हमें एक ही चैप्टर मिला है, भक्ति योग, सब जगह भगवान है। एक हमें भी, प्रहलाद महाराज बोले एक हमें भी भगवान है, वो आत्मा साक्षात्कार,
थे, पता है ना एग्जाम्पल, प्रहलाद महाराज तो प्रश्न पूछते वो कैसा बोलता है, इसके लक्षण क्या है, तो किसके लक्षण, पहला लक्षण क्या होगा, लाभ हानि में आप स्थिर रहोगे। लाभ हानि में कैसे स्थिर रह सकता है स्थित प्रज्ञ आत्म साक्षात्कार, उसको लाभ भी होगा तो क्या होता है, हम बहुत खुश होते क्योंकि मैंने किया, और सबके अपेक्षा क्या होती है, मुझे आके कांग्रेचुलेशन, इसने इतना मुझे इतने कांग्रेचुलेशन मिलने हैं, उसने कांग्रेचुलेशन दिया है नहीं मुझे ग्रुप में, अपेक्षा होती है ना, तो फिर उसमें भी हमको फ्रस्ट्रेशन आता है, इसने किया है लेकिन ऊपर ऊपर फ्लटरिंग किया है, अंदर से अप्रिशिएट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि क्यों है, मैं हूँ, ठीक है, और अगले टाइम उतने मार्क्स नहीं मिले, कोई कांग्रेचुलेशन नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेशन होगी क्योंकि मैंने किया है। लेकिन स्थित प्रज्ञ क्या बोलेगा, भगवान का यश है, उसको 100% उसे पता है, वो पूरा ज्ञान विज्ञान में स्थित है, हर चीज बुद्धिमत्ता किससे आती है, भगवान से, एनर्जी किससे आती है, भगवान से, वो ब्रेन भी किसने दिया है, भगवान ने दिया है, चलाने की एनर्जी वो दे रहे हैं। तो ये हम जैसे भगवत गीता आगे आगे जाएंगे तो कर्म के सिद्धांत के एक कर्म कैसा होता है, उसके लिए कैसा इंद्रिय वो भी भगवान ने दी, उसमें एनर्जी भगवान ने दी, आपके प्रारब्ध, आपने कितना कर्म है, आप सैंक्शन भी भगवान का है, तो उसको पूरा पता होता है कि ये किसकी वजह से है, यश किसके वजह से, भगवान के वजह से, तो वो किससे अपेक्षा करेगा क्या, वो खुद भी मद नहीं होगा, तो वो स्थिर रहेगा। अगर लॉस हो गया तो क्या सोचेगा वो, क्या होगा, सबसे बड़ा लॉस प्रहलाद महाराज के उधर में देखा था ना, उसको कितने मारने के लिए उसके पिता ही 5 वर्ष के थे, पिता मारने का कोशिश कर रहे, वो तो कितना, हमको तो पिता ने बोला डांटा, हम इतने डिप्रेशन में हैं, कैसे डांट सकते हैं, जब पिता ने मम्मी ने आपको मना किया कितना हर्ट होता है, तो मम्मी जान से मारने का प्रयास हो रहा है, कितना सीधा प्रज्ञ थे ना प्रहलाद महाराज, कुछ टेंशन था क्योंकि वो हमेशा मेडिटेट कर रहे, भगवान की इच्छा है, पूरा भगवान के ऊपर निर्भर है, और हमेशा उसमें सांप में भी वो किसको देखते हैं, भगवान को देखते हैं, तो वो है आत्म साक्षात्कार में, आत्मा वो आत्मा नहीं, आत्म साक्षात्कार सब जगह भगवान आत्मा के साथ कौन है, भगवान का दर्शन करता है, और हर जगह उसको पूरा 100% हमारा प्रेम की स्थिति बताए, श्रद्धा, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, अभी तक निष्ठा ही है भक्ति के प्रोसेस के ऊपर, जो कुछ हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, ये जो स्थिति है कि हर चीज भगवान के द्वारा ही होती है, और हर चीज भगवान अच्छे के लिए करते हैं, इतना निष्ठा होनी चाहिए, उसके लिए ये स्टेप्स है, श्रद्धा है इसलिए आ रहे, फिर भजन क्रिया, साधु संग कर रहे, सत्संग कर रहे, ये क्या है, ये स्टेजेस है, उसमें अनर्थ निवृत्ति होंगे, अनर्थ निवृत्ति का अर्थ मेरा आनंद, उसकी वजह से काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर ये नष्ट होंगे, इसलिए हमको इतना रेस्टलेसनेस है, मैं इसकी वजह से सब डिस्टर्बेंसेस है, जैसे भक्ति करेंगे वैसा मैं धीरे होगा, और फिर वहां पे सब जगह भगवान की वजह से। अभी हमारे जीवन में भगवान है क्या, नहीं है, हमारे जीवन में मैं और मैं, यहाँ पे भी आना है तो मुझे आनंद मिलेगा, क्या मैं, भगवान के आनंद है वो भक्ति है, जो कुछ भी कर रहा हूँ वो एंजॉयबल है, वो भोगता रहा मैं नहीं, ये स्थिति जब आती है तो लास्ट क्या है, प्रेम, क्या है, प्रेम, निष्ठा, रुचि, भाव और प्रेम। तो भक्त प्रहलाद कहाँ पे थे, प्रेम के स्टेज पे थे, इसलिए वो हर जगह क्या देखते थे, भगवान का दर्शन नहीं, भगवान का प्रेम देख रहे थे, उनको कुछ तकलीफ होगी क्या, कहीं तकलीफ में कोई डिस्टर्बेंस, एक ही मूड में रहते थे, तो इसलिए ये स्थिति होती है स्थित प्रज्ञ की। तो अल्टीमेटली 100% परफेक्शन ऑफ लाइफ का है भगवान, हम अपने आप को, मैं शरीर में आत्मा हूँ, ये छोटी सी लेवल है, वो भी लेवल नहीं आती, थ्योरी भी नहीं समझते, प्रैक्टिकल तो जाते, मैं भगवान का अंश है। दूसरा, भगवान कौन है, प्रेमी है, सबसे बड़ा क्या है, भगवान भोक्ताराम है, और भगवान के आनंद ही है, वो सबसे बड़ा प्रेम की स्थिति है, वो लेवल तक जब आएंगे हम, तो कोई भी कंडीशन में आप विचलित होंगे, तो ये हमारा अल्टीमेटली
टारगेट होना चाहिए। ये कंप्लीट दर्शन करते हैं वो भक्ति योग की स्टेज है। तो भक्ति योग की एडवर्टाइज चल रही है। तो ये हमारा स्पिरिचुअलिटी का बेनिफिट है। स्पिरिचुअल का यहाँ पे आने पर हम पूजा पाठ करते थे, इसलिए हम यहाँ पे देव देवता की पूजा निस्वार्थ रूप से करें, इसलिए आप ये स्टेज पे आए और यहाँ पे भी हम स्थित हैं। क्यों हम रेगुलर आ रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये देव देवता निस्वार्थ पद्धति में आपने पूजा की गणेश जी की, इसलिए उन्होंने आपको प्रमोट किया, चलो ऊपर चलो ऊपर। तो निष्काम योग की तरफ आ रहे हैं आप। लेकिन निष्काम योग में आपको पता होना चाहिए मुझे क्या मिलने वाला है, हमारा टारगेट अल्टीमेटली क्या है, रिजल्ट ये होना चाहिए, है ना। और रिजल्ट के लिए हमको क्या चाहिए? सातत्य। क्या चाहिए? हाँ, रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह होना चाहिए। नहीं आज रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आज चिड़चिड़ नहीं कम हो रही, एक साल में नहीं कम हो रही, फिर क्या होगा? निश्चय, क्या पेशेंस रखो, एक दिन हम होंगे कामया। निश्चय, धैर्य। धैर्य क्या है? पेशेंस। उत्साह बनाए रखना, पेशेंस रखना है। क्योंकि ऐसे सारे उदाहरण हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। वाल्मीकि वो कौन थे? गरुड़ करते, रत्ना करते, उन्होंने राम 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 नाम लिखा, वो वाल्मीकि हो गए, उन्होंने रामायण लिखा। तो ऐसा होता है, ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सातत्य, निष्ठा। क्योंकि हमारे सिर्फ प्रयास से होगा, लोग बोलते रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट क्या हमारे हाथ में? हमने प्रयास करने पर उनकी कृपा भी चाहिए। उसको क्या दामोदर लीला बोले ना, 2 उंगली कम। मैंने प्रयास करना है, सिर्फ प्रयास से मिलने वाला है, ये भौतिक चीज है, मटेरियल आपके हाथ में है। उसके बराबर उनके कृपा के ऊपर अवलंबन है। इसके बाद देखो भगवत गीता ये सिंपल ग्रेजुएशन, एक सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई कैसे किया प्रहलाद महाराज ने, पांडवों ने, भागवतम आता है। उसके बाद चैतन्य चरितामृत आता है। तो उसमें एक आता है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण अभी भी आए, तो उन्होंने डायरेक्ट अपने उदाहरण से पार्षद से बताया भक्ति योग क्या है। तो उनकी ऐसा ही ग्रुप था और वहां पे सबको एक दिन ऐसा महाप्रकाश लीला हुई कि उन्होंने वहां पे सबने छुपा रहे थे कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कृष्ण नहीं हूँ। लेकिन वहां पे ऐसा हुआ कि भक्तों की वजह से वहां पे उन्होंने, भगवान ने खुद डिक्लेयर किया मैं भगवान को सबको कृपा दे रहा हूँ, चलो आ जाओ। सबको कृपा दे रहे थे, एक जन को कृपा नहीं दे रहे थे गोविंद को। तो वहां पे वो बोल रहे हैं कि ये ना ज्ञान योग का प्रचार करता है, जो भक्ति योग नहीं है। और फिर सब बोल रहे थे उनको भी दो, उनको भी दो। लेकिन भगवान बोले मैं नहीं दूंगा। तो बहुत रिक्वेस्ट होने पर क्या बोला उन्होंने? मैं 10,000 वर्ष के बाद उनको कृपा दूंगा। कृपा का अर्थ क्या है? भगवान का प्रेम। उसके लिए तो हम करना है ना प्रेम। अभी देखा ना हमने प्रेम की स्थिरता, उसमें स्थिरता आती है। तो वहां पे उन्होंने बोला तो ये इतना उछाल मारने लगा, मुझे मिलेगा मिलेगा, 10,000 जन्म के भक्ति योग के बाद भगवान कृपा देंगे। तो कितना विश्वास है? मिलेगा ना, 10,000 साल के बाद तो मिलेगा ना। तो भगवान ने देखते ने महाप्रभु देखा, चलो ये सही में कृपा की योग्य, तुरंत उसको भगवान प्रेम दे दे। तो ये होता है विश्वास। क्यों? क्योंकि प्रेम किसके हाथ में है? मैंने आपको प्रपोज किया, लेकिन आपने भी एक्सेप्ट करना चाहिए ना। अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रेम। लेकिन प्रेम उनके हाथ में है ना, वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। नहीं मैंने इतना किया है, आपको देना ही है। प्रेम में ऐसा होता है क्या? तो उनके हाथ में है ना। तो हमको रिजल्ट कब मिलेगा? कब मिलेगा? प्रयास मुझे करना है। जो भगवान ने दिया है कि रोज क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज एप्लीकेशन लिखना है प्रपोजल का, मुझे प्रेम चाहिए भगवान। क्योंकि ये सब मिलेगा तो सब में स्थिर होने वाले है ना। तो ये एप्लीकेशन तो रोज लिखना पड़ेगा ना। भले मेरे अंदर भी प्रेम नहीं है, एक तरफी प्रेम बहुत होगा तो भी मिलने वाला नहीं। अभी प्रेम जागृति नहीं हुआ, इच्छा भी नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन तो लिखो। तो रोज हम झूठा एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मुझे भगवान प्रपोज कर रहे हैं, भगवान आपका प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। ये पहला एप्लीकेशन के बाद ही आगे का फॉरवर्ड होगा ना। एप्लीकेशन करना है, 4 नियमों का पालन करना है, भगवत गीता कम से कम हफ्ते में एक बार आके सुनना है ना। तो ये सब करते रहेंगे तो एक दिन हम होंगे कामयाब।
क्यों? भगवान के हाथ में है रिजल्ट देना। नहीं तो क्या होता है, रिजल्ट नहीं आ रहा, छोड़ दो भक्ति, रिजल्ट नहीं आ रहा। बहुत आसान है ना, आसान है ना छोड़ना, आना तो बहुत डिफिकल्ट है, मेंटेन रहना डिफिकल्ट है, और टिके रहना और प्रगति करना सबसे। तो ये पता होना चाहिए, इसलिए भगवान पूरे क्लियर कंसेप्ट कर रहे हैं। तो इस रास्ते में कोई हानि नहीं है, बहुत लाभ ही लाभ है, लेकिन आते नहीं है, आने के बाद टिकते नहीं है, क्योंकि व्यवसायिक माना बुद्धि, हमें बुद्धि में क्या चाहिए, रिजल्ट। रिजल्ट मिलता नहीं है, पता ही नहीं रिजल्ट क्या है ना, और मिलने किसके ऊपर निर्भर ये भी पता नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन होगा। तो ये होता है भगवान का ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहे भक्तियों का। ठीक है, तो अगले क्षेत्र में हम बहुत सुंदर देखेंगे श्लोक की श्रृंखला है। अभी 53, 54 हुआ, 55, 56, 61 तक बहुत सुंदर श्रृंखला है। ध्याय तो विषयानुसा, प्रैक्टिकल एंगर मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल चाहिए ना, हाँ, एंगर क्यों होता है, फिर उसको कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, हरे कृष्ण।